Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alcohols lecture number 12. बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अभी रिसेंट जो टॉपिक्स हमने कवर किए वहाँ पर हमने देखी थी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की कुछ रिएक्शंस। अब हम उनको सभी रिएक्शंस को एक समरी की फॉर्म में देखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम कन्वर्जन सीखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप मेंशन कर लीजिए कि जो एल्कोहल हम लेंगे वो होगा इथेनॉल। हेयर एल्कोहल इज CH3 CH2OH CH3 CH2OH। सबसे पहले हम देखते हैं जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 140 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करना हो तो 273 आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास होती है ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन और यहाँ पर हमारे पास बनता है, जब एल्कोहल हमारे पास इथेनॉल हो तो बनता है CH3 CH2O CH2 CH3। उसके बाद अगेन रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में ही है। मैं ब्लू से लिख देता हूँ इसको। रिएक्शन यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में ही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो है अब 180 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारे पास डियर होती है बीटा एलिमिनेशन। और आपको पता है जब हमारे पास एलिमिनेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, हमारे पास फॉर्म होते हैं एल्कीन। तो हमारे पास इस केस में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, पहले में 140 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 180 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं Na या फिर NaH के साथ तो हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन होती है, यानी CH3 CH2O Na। अभी तक 3 देखी, यहाँ पर बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको टेम्परेचर याद रखना है। अब हमारे पास इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3 ट्वाइस SO4 NaOH या फिर CH3I के साथ, जिसे हम बोलते हैं मिथाइलेशन। यहाँ पर हमारे पास बनता है CH3 CH2O CH3। एल्कोहल यही लेकर चल रहे हैं हम सब में, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा फिर आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो हमारे पास इसके बाद देखते हैं CH3 CO ट्वाइस O PY यानी pyridine और CH3 COCl pyridine। ये है हमारे पास एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। एक और रिएक्शन लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे। टोसाइल क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारे पास बन जाता है CH3 CH2
तो अभी आप इन रिएक्शंस को नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में और समरी लिखवाता हूं इन रिएक्शंस की। तो चलिए अब रिमेनिंग रिएक्शंस को देखते हैं। एल्कोहल वही CH3 CH2 OH, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ, HX के साथ, तो हमारे पास बनता है CH3 CH2X। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 या फिर PCl3 या फिर SOCl2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर बनता है CH3 CH2Cl। इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं PBr3 या फिर PBr2 एंड हीट, तो हमारे पास बनता है CH3 CH2Br। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं PI3 या फिर आपको ऐसे दिया रह सकता है एंड हीट, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2I। इसकी अब हम रिएक्शन करवाते हैं R CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन जाता है R COC2H5 CH3। आप अभी इन रिएक्शंस को नोट करो, फिर मैं रिमेनिंग की समरी आपको बनवाता हूँ। यह है यहाँ पर Br, नोट कीजिए इसे। तो चलिए एल्कोहल हम ले रहे हैं CH3 CH2 OH। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर बनता है एल्डिहाइड। ऑन द अदर हैंड अगर हम ले लें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जैसे कि हो गया हमारे पास KMnO4 OH माइनस हीट, एसिड बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर हम लें HI या फिर पहले टोसाइल क्लोराइड पिरिडीन की प्रेजेंस में, सेकंड हम लें LiAlH4, यहाँ बन जाएगा हमारे पास RH यानी एल्केन। तो ये हमारे पास कंप्लीट होती है समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। आपको हो सकता है यहाँ पर एक दो रिएक्शन एक्स्ट्रा मिली होगी, अगर फिर भी हमारे पास इस समरी में कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कन्वर्जन्स को। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, इसे क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो, चाहो तो लिख कर देख सकते हो। और जो हमने रिएक्शंस वाला पार्ट किया है डियर, उसे रिवाइज करके रखना ताकि जब हम कन्वर्जन करें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।